दोस्तों आज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बट कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज पे बेट लेना चाहते हो, मतलब कुछ स्पेसिफिक सेक्टर या कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, तो ये फंड आपके लिए है जो सुंदरम म्यूचुअल फंड लेके आया है, जिसे कहते हैं बिजनेस साइकिल फंड। बेसिकली ये बिजनेस साइकिल फंड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल थीम्स है, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 5 थीम्स है जिसके ऊपर बेट लिया जा रहा है। और ये थीम्स कैसे है, ये सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मैं देना चाहता हूँ इस प्रेजेंटेशन के द्वारा। सबसे पहली चीज़, इस फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? जो लोग ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं चाहते, कुछ सेक्टर्स या कुछ थीम्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते, उन लोगों के लिए ये फंड रिकमेंडेड है। और यहाँ पे बिजनेस साइकिल के ऊपर बातें हो रही है, तो बिजनेस में जो लोग इन्वेस्टेड रहते हैं उन्हें पता है कि बिजनेस हर साल परफॉर्म नहीं करता, इट इज़ सिक्लिकल, तो उसी तरह से ये फंड भी रहने वाला है। तो चलिए फंड की पूरी जानकारी देना चाहूँगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, सुंदरम बिजनेस साइकिल फंड का NFO 5 जून को लॉन्च हुआ था और 19 जून मतलब आज लास्ट डेट है इसके इन्वेस्टमेंट की। इसके बाद आप करीबन 10 से 12 दिन बाद इसमें इन्वेस्टमेंट फिर से कर सकते हो। यहाँ पे डायनामिक थीमेटिक फंड रहने वाला है, कम से कम 5 थीम्स है जो यहाँ पे प्ले करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो फैक्टर्स की, तो सेल्फ रिलायंस, मेक इन इंडिया, डेमोग्राफिक्स में अर्बनाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, प्रीमियमाइजेशन, टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगेगा, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट वाले स्टॉक्स में भी पैसा लगेगा। अब फैक्टर्स की बात करें तो सेल्फ रिलायंस में क्या चीज़ें आती है, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स जो है वो यहाँ पे पिक किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी में ई कॉमर्स, फिनटेक, फूड टेक्नोलॉजी, एडटेक, ब्लॉकचेन, AI ऐसे वाली कंपनीज के ऊपर बेट लिया जाएगा। क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट में रिन्यूएबल्स, डीकार्बोनाइजेशन, इस पे बेट लिया जाएगा। डेमोग्राफिक्स में अर्बन रियल एस्टेट एंड मॉडर्न रिटेल में बेट लिया जाएगा। सोशल चेंज और न्यूक्लियराइजेशन में फूड कन्वीनियंस, क्विक कॉमर्स में बेट लिया जाएगा। फॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हो, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जो यहाँ पे थीम्स मूव हो रहे हैं उसके ऊपर बेट लिया जाएगा। और प्रीमियमाइजेशन मतलब डिमांड फॉर हाई क्वालिटी गुड्स एंड प्रोडक्ट सर्विसेज, उस पर बेट लिया जाएगा। ये शिफ्ट हमको पहले भी देखने को मिला है, जहाँ पे 1960 से 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 तक हर डिकेड में कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है सेक्टर प्ले किया। जैसे इंटरनेट बूम हो गया, जापान ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन किया था, फिर चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग किया था, ऐसे यहाँ पे आज भारत की बारी है। तो करंट थीम्स जिसमें प्ले हो रहा है सारी चीज़ें वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या शिफ्ट देखने को मिला है। सबसे पहले 10% तक के आईफोन्स जो है चाइना में मैन्युफैक्चर होते थे, अब 1% से भी कम लास्ट 6 सालों में चाइना में मैन्युफैक्चर होकर इंपोर्ट हो रहे। तो गवर्नमेंट ने कैपेक्स बढ़ाया है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, इसीलिए EV व्हीकल्स का भी जो प्रोडक्शन है इंडिया में करने की बातें चल रही है। अर्बनाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रीमियमाइजेशन की अगर बात करूँ तो पहले 2 व्हीलर लोग 100 सीसी तक की एक्टिवा या फिर कोई भी बाइक ले लेते हैं, आज 250 सीसी तक की बाइक्स अवेलेबल है आपके लिए। और ये कुछ नहीं है, प्रीमियमाइजेशन है, लोगों के पास पैसा है स्पेंड करने के लिए। अब फॉर्मलाइजेशन की बात करें तो सिंपल एग्जांपल है, पहले टाइटन एक अकेला प्लेयर होता था ज्वेलरी में जो रिटेल सेगमेंट को डोमिनेट करता था। आज कल्याण, सेनको, कैरेटलेन, तनिष्क जैसे बहुत सारे कंपनीज आ चुके हैं जो रिटेल सेगमेंट में डोमिनेट कर रहे हैं। ये सिर्फ गोल्ड सेक्टर की मैंने बात की है, ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इनफैक्ट रिटेल के अंदर। सस्टेनेबिलिटी की बात करूँ तो 2 यहाँ पे एनेबलर्स है, एक है EV जहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे PLI स्कीम्स और लोअर GST की वजह से डिमांड बढ़ते हुए दिख रही है। और एनर्जी की अगर बात करूँ तो सोलार, हाइड्रोजन मिशंस, ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दे रखी है। तो एनर्जी और EV इनके जो अपॉर्चुनिटीज़ है, क्रॉस वैल्यू चेन्स है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से बढ़ते हुए दिखने वाला है, और वो भी मल्टीपल सेगमेंट के अंदर। अब यहाँ पे बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। आज अब रिटेल, ई-कॉमर्स, सप्लाई चेन, B2B मार्केट प्लेसेस, सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ई-कॉमर्स और डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव हो रहा है। और मीडिया और एंटरटेनमेंट में आप देख सकते हो डिजिटलाइजिंग और एडवर्टाइजमेंट जो है वो पूरा ऑनलाइन मीडिया के थ्रू यूट्यूब, TV पे चलता है, नेटफ्लिक्स चलता है, तो एड्स भी वहाँ पे चलते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिससे आज ये मीडिया और एंटरटेनमेंट सेगमेंट को काफ़ी बूस्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे सिस्टमैटिक शिफ्ट हो रहा है कंज्यूमर के एडॉप्शन में अपॉर्चुनिटीज़ के। आप ग्रॉसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाते हो, एक्सेस है आपके पास इंटरनेट के द्वारा, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो और कहीं पे भी डिलीवरी ले सकते हो। सेम कन्वीनियंस की बात करें, चॉइस की बात करें तो पूरी फ्रीडम है डिजिटल शॉपिंग में। अब फंड इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस बताता हूँ। मल्टी कैप
पोर्टफोलियो रहने वाला है, 35 से 45 स्टॉक्स मिलेंगे आपको इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपका बॉटम अप अप्रोच रहने वाला है, यहाँ पे इन हाउस रिसर्च के द्वारा इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा और टाइमली सेक्टर रोटेशंस भी किए जाएंगे। अब इन्वेस्टर के लिए एडवांटेज क्या है, फोकस्ड एक्सपोजर है, अनकॉन्सेंट्रेटेड बाय सेक्टर डिफिनेशंस, मतलब जो थीम्स बताए उसी पे प्ले होने वाला है। डायनामिक वैल्यूएशन ऑफ ट्रेंड्स रहने वाला है यहाँ पे, और अलाइनमेंट यही है कि जो फ्यूचर शेप करेगा उस कंपनीज़ में पैसा लगेगा। की टेक अवेज की बात करें तो टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब कंपनीज़ को देखकर, उनके मैनेजमेंट को देखकर और सारा इवैल्यूएशन करके ही इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मैक्रो बेस्ड थीम्स है, 5 थीम्स है जिसमें पैसा लगेगा। लॉन्ग टर्म अप्रोच है, डायनामिक थीम्स है, शिफ्ट होगा सेक्टर्स, उसमें भी इनका एक्टिव मैनेजमेंट रहने वाला है। और नो कैपिंग है, कोई भी मार्केट कैप के हिसाब से अपने स्टॉक्स पिक किए जा सकते हैं इस फंड के अंदर। अब बात करते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो है करीबन SIP 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं, और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नीचे फंड की पूरी डिटेल जानकारी देना चाहूँगा, तो आप ये ब्रोशर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जिट लोड रहेगा अगर आप 365 डेज़ के पहले इस फंड को यहाँ पे विड्रॉ कर देते हो। तो आशा करता हूँ ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें, और आज ये लास्ट डे पे एक फ़ंड का धमाकेदार इन्वेस्टमेंट शुरू करने का अपॉर्चुनिटी है जो लॉन्ग टर्म वेट करना चाहते हो मोर देन 5 ईयर्स, ताकि ये थीम्स आपके लिए अच्छा रिटर्न बना करके दे। तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक से जाकर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।